औसत, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, औसत हम लोग शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिए, एक मतलब जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा वीडियो रहेगा। और वैसे लड़के जो एवरेज औसत मैथमेटिक्स का नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। और साथ साथ वैसे भी जो देख चुके हैं उसके लिए भी ये रिवीजन का एक मौका देगा। आप इसको देखिए। तो एवरेज मतलब औसत, उसको कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि आप 5 परिवार हैं, आपका 5 परिवार बहुत बड़ा हो गया, अब छोटा ले लीजिए। आप 3 परिवार हैं, आप हैं, मम्मी है, पापा है। तो आपकी उम्र है मतलब आप लड़के हैं, आपकी उम्र है, आपको मान लीजिए 18 वर्ष। आपकी उम्र है 18 वर्ष। आपके पिता की उम्र है, आपके पिता की उम्र है 40 ईयर्स। 40 ईयर्स नहीं, हाँ 45 ईयर्स, 45 ईयर्स। और आपकी माँ का उम्र है 4 वर्ष। ये है उम्र, आपके पिता का, आपका उम्र, आपके पिता का उम्र, आपकी माँ का उम्र। अब ये कहेगा कि इसका औसत कितना होगा। मतलब इस परिवार के तीन आदमी हो, 1 2 3, 3 आदमी के उम्र का औसत क्या होगा। तो कितने सदस्य होंगे, 1 2 3, कितने सदस्य हम लोग हो गए, 3 सदस्य। और ये इसको क्या करते हैं, टोटल को, तीनों सदस्य का जो टोटल होता है योग, उसको हम करें तो 8 8 5 13, 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 4 2 6 6 4 10, इतना वर्ष हो गया। टोटल जो आयु है, टोटल वर्ष आयु आपका 103 वर्ष हो गया। और टोटल लड़का कितना मेंबर हो गया आप लोग, 3 हो गया। तो औसत निकालने के लिए हम यही करते हैं। औसत निकालने के लिए आपको, औसत निकालने के लिए जितना आपका, किसका औसत, आयु का। आयु किस में काउंट होता है, वर्ष में। तो आयु का औसत कितना वर्ष, आप देखिए क्या किए हम, जितना टोटल किए उसको हम क्या करेंगे, उसको ऊपर रखेंगे। और ये 3 जितने कितने मेंबर हैं, 3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देख लीजिए कितना, 3 तिया 9, 1 13, 4 तिया 12, फिर 0.3, ऐसे 3 3 आता जाएगा। तो ये हो गया 34.3 क्या, वर्ष। ये यदि पूछा जाए कि आपके परिवार में 3 सदस्य हैं, आप हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, और ये तीनों सदस्य का जो औसत कितना होगा, तो क्या करें, सिंपली क्या करते हैं, उनकी आयु हम क्या करते हैं, जो आयु मांग रहा, औसत आयु कितनी होगी, आयु किस में होता है, वर्ष में होता है। तो उसमें क्या करेंगे, आयु को हम जोड़ देंगे, और जोड़ करके जितने मेंबर हैं उससे हमको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा ये औसत निकल रहा है। ठीक उसी तरह से यदि कहा जाए कि आपके भाई ने, आपके बहन ने, आपका भाई, आपका बहन, और ये 2 भाई हैं आप, 1 भाई, 2 भाई और 3 भाई। इसने एक पहले भाई ने, आपने 40 अंक प्राप्त किया किसी अंक परीक्षा में, ठीक है। आपकी बहन ने 50 अंक प्राप्त किया किसी परीक्षा में, और आपका एक और भाई, छोटा भाई है, उसने 60 अंक प्राप्त किया किसी परीक्षा में, ठीक है। तो कितने सदस्य हैं आप लोग, 3 सदस्य, 1 2 3, 3 सदस्य हुए आप लोग। अब कहे आप हुए, आपकी बहन हुई, और आपका भाई हुआ। इसने, आपका भाई ने 40 अंक, आपने 40 अंक लाया, आपकी बहन ने 50 अंक लाई, और आपका भाई एक और है जो 60 अंक लाया। अब ये पूछा जाएगा
कि तीनों का, आपके परिवार, आप तीनों भाई बहनों का औसत अंक कितना है, औसत अंक कितना है। तो क्या करेंगे औसत अंक में, इस सिंपली इसको जितना अंक टोटल हुआ इसको हम 0, 4, 9, 9, 6, 15, 100 कितना आया, 115 अंक आया, 50 अंक आया। और कितने मेंबर हैं आप लोग, 3, एक बहन है 2 भाई हैं, 3, 1 2 3, 3 मेंबर। इसको क्या करेंगे, 3 से हम भाग दे देंगे, कितना आया, 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 1 0 50 अंक। तो यही क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, अब हम अगले पर चलते हैं, आपको एक चीज और पर चलते हैं हम आपको। अब एक प्रश्न है, अब इसी से आप यही है बेसिक कंसेप्ट हमारा, औसत का यही बेसिक कंसेप्ट है। अब ये है, आप ये कहेगा, आप एक समझिए कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलते चलेंगे। ये गिनती की संख्या कहाँ से शुरू किया हमने, 1 से। तो एक जो गिनती की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरी बात इसमें है, उसी में जो संख्या आपको मिलेगी एक सम संख्या होती है। तो सम संख्या को किसको कहते हैं, जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो ये हमारा 3 चीज है। अब ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 कहाँ से शुरू किया हमने, प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 संख्या का जो औसत है, अगर पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 पूछा जाएगा प्रथम 5 संख्या का औसत कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रथम 5 संख्या का औसत के लिए क्या करेंगे, कितनी संख्या है, प्रथम 5 पूछा जा रहा है, प्रथम, आपका प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना पूछा जा रहा है, 5। तो क्या करेंगे, 5 + 1 अपने से 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ टोटल 6/3, 6/2, ये हो गया आपका 3, यही है औसत। क्लियर, कैसे निकाले। अब एक चीज और हम ले लेते हैं, इसी से संबंधित आपका और क्लियर कर देते हैं हम आपको। जैसे तो कहा जाएगा प्रथम ये प्रश्न आपका रहेगा कि प्रथम 90 प्राकृत संख्या, 90 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो, प्रथम 90 प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड सो ऑन 90 तक पूछा जाएगा। प्रथम कहां से शुरू किया हमने, 1 से। प्रश्न यही रहेगा, प्रथम 90 प्राकृत संख्या, प्रथम जैसे कहेगा वैसे हम 1 से शुरू कर देंगे। तो पूछा जा रहा है प्रथम 90 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जितना पूछा जा रहा है उतना लिख देंगे, प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे और उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 91 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमको 45.5। इतना हमारा औसत कितना आ गया, प्रथम 90 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ गया, ये 45.5। क्लियर है। अब हम और चलते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो अब ये पूछा जाएगा कि ये जानती है प्रथम लगना, उसमें भी हम प्रथम लगाएं प्राकृत संख्या में भी, और इसमें भी हम आगे भी हम प्रथम लगाने वाले हैं। तो प्रथम 3 विषम संख्या, प्रथम 3 विषम संख्या का औसत कितना हो गया, प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत कितना हो, प्रथम 3 विषम संख्या कौन सा, शुरू से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे हम लोग। प्रथम मतलब शुरुआत से कौन है, 1
3 विषम संख्या, 5 7 9 11, इस तरह से और भी है विषम संख्या करते जाएंगे। तो कितना, 1 हुआ, 3 हुआ, 4 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8। अगर पूछा जा रहा है कि प्रथम कितना, प्रथम मान लीजिए 4, प्रथम चार विषम संख्याओं का, क्या प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे कहेगा 1 2 3 4, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सिंपली 4। अब ये पूछा जाएगा आपको कि प्रथम दो विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 2 कौन सा है, 1 3, प्रथम 2 1 2, प्रथम 2 विषम संख्याओं का औसत कितना, 2, 1 3 है, जोड़िए 2 3 1 4, और 4 में क्या करेंगे, 2 अंक है, 1 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 में से 2 2। क्लियर। मतलब विषम संख्याओं में सिंपली क्या करना है, अगर कहा जाएगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत जब कहेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5। क्लियर है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब ये कहेगा, आप एक और चीज हम लोग देखें कि सम संख्या देखते हैं कि सम संख्या, अभी हम शुरू करें प्रथम से, शुरुआत करते हैं। सम संख्या कौन सा है, 2 4 6 8 10 12, इस टाइप से एंड सो ऑन। तो कहेगा कि प्रथम विषम संख्या, सॉरी सम संख्या, प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत कितना हुआ। मतलब क्या कह रहा है, 2 4 6, इसका कह रहा है कि औसत निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सिंपली क्या करेंगे उसमें, जैसे कहेगा प्रथम 3, तो 1 2 3 मतलब 3, और उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है, बराबर 4। क्लियर हुआ। अगर इसी में कहा जा रहा है कि प्रथम 5 विषम, प्रथम रहना ही चाहिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, 1 2 3 4 5, तो 5वां 5, तो 5 प्रथम 5 दे देंगे और उसमें 1 अपने से जोड़ देंगे 6, ये उसका औसत हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और प्रश्न हम ले लेते हैं, औसत का एक और हम प्रश्न ले लेते हैं। गौर से देखना है, कुछ नहीं है औसत में। अगर मैथमेटिक्स का, अगर हर चीज बहुत ही इजी है, सिर्फ गौर से सुनने वाली बात है। आप गौर से सुनेंगे, आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा औसत। उसके बाद तो आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं। एक क्या है, 2 संख्याओं का औसत। 2 संख्या कौन, कितनी संख्या, एक है x है, एक है y है। एक संख्या है आपको x और दूसरी संख्या है y। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 50 है। औसत कितना है, औसत दिया हुआ आपको 50। तो हम क्या करते हैं, औसत बराबर क्या होता है, औसत का फॉर्मूला एक होता है आपको, अभी आप ये हमने देखा, औसत बराबर कुल योग, मतलब योग, कुल योग बटा जितनी संख्या है उतनी, जितनी संख्या है उतनी। तो औसत बराबर योग बटा संख्या, जितनी संख्या है। क्लियर है। अब देखिए, 2 संख्या है, 50 है, तो दोनों संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ 50। तो पहली संख्या, 2 संख्याओं का औसत है 50। पहली संख्या में 7 की वृद्धि होती है एवं दूसरी संख्या में 19 की कमी होती है। पहली संख्या में क्या हुआ, इसमें 7 की वृद्धि हुई, 7 किया, इसमें क्या है, 19 की कमी हो जाती है।
ये है कमी हो जाती है, तो नया औसत क्या हो गया? तो कुछ नहीं करना है, सिंपली जो दिया हुआ वही कर। दो संख्या है और औसत 50 है, तो योग निकाल लेंगे। योग इक्वल टू कितना हो गया? दो संख्याओं का 50 औसत गुना औसत को संख्या से गुना कर देंगे, तो औसत है 50, संख्या है 1 2 2, तो 50 गुना 2 कितना हुआ? 100 कुल हो गया। मतलब दोनों का जो संख्या है दोनों का योग कितना हो गया? 100। एक में कह रहा है कि क्या हो रहा है? एक में क्या हो रहा है? क्या वृद्धि 7 की, तो 100 में हम 7 को जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे? वही कुल में 7 बढ़ गया और उसी कुल में दूसरी संख्या में 19 की कमी, फिर क्या हो गया? 19 की उसकी कमी हो गई। क्लियर है? अब कितना हो गया देख लीजिए, 107 हो गया। 107 में से 19 को घटाएंगे, 107 में से 19 को आप घटाते हैं तो 17 में से 8 हो गया, 8 हो गया, ये 9 में से ये 8 हो गया, 88 हो गया। ये टोटल हो गया आपका 88। टोटल कितना आ गया आपको? 88। अब नया औसत हम देखना है, तो नया औसत कितने लोग हैं? दो। कितने संख्या है? दो संख्या है। योग कितना है? 88 है। संख्या कितनी है? 2 है। तो योग में क्या करेंगे? हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से हम 88 में हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। कितना हुआ? 44। तो नया औसत कितना हमारा मिला 44। तो वही प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का औसत 50 है, पहली संख्या में 7 की वृद्धि एवं दूसरी संख्या में 19 की कमी होती है, तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या हमारा निकला? नया औसत यही हमारा 44 निकल गया। अब इसी के साथ मैं इसको क्या करता हूं? विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।